हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मार्केट क्लोज हो चुका है। आज का मार्केट है। आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है। मार्केट पूरे दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। ऊपर नीचे का कोई खास मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपन रिटेल ट्रेडर्स, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो मोस्टली क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और कुछ दिन मार्केट में ट्रेड करने के बाद में आखिरकार उनको ट्रेडिंग छोड़ने का प्लान बनाना पड़ता है और अपनी कैपिटल भी वो खो देते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं है। अगर कोई एक ट्रेडर उनको अगर सीरियस होकर अगर सुधार करना चाहे तो कर सकता है। तो इनमें से अपन एक ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं, ध्यान नहीं देते उन बातों पे। अगर इन बातों पे वो ध्यान देने लग गए तो वो ट्रेडिंग में जरूर सफल हो जाएंगे और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इनमें से एक गलती है कि अपने को ग्रीन में क्लोज करने की आदत बनानी होगी। एक्चुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, सुबह में जैसे ही मार्केट ओपन होता है ट्रेड करते हैं, उसके बाद ज्यादातर टाइम वो प्रॉफिट में ही होते हैं। जैसे सुबह उन्होंने कोई ट्रेड लिया, उन्होंने उसमें प्रॉफिट कर लिया 1500 रुपए का या 2000 रुपए का या 1000 रुपए का, उनकी कैपिटल के हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट कर लिया 5-10% जो भी है। तो वो क्या करते हैं, न्यू ट्रेडर्स की आदत होती है कि वो और प्रॉफिट चाहिए होता है उनको, बार बार ट्रेड डालते रहते हैं। दोस्तों, एक बार 5 से 10% का प्रॉफिट मिल जाता है तो काफी होता है। अपने को वहां से सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए, या आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो। तो सिस्टम के सामने बैठे हो, मार्केट को देख भी रहे हो, तो भी आप न्यू ट्रेड मत कीजिए। आप कैसे भी करके उसको, जो प्रॉफिट आया है उसको घर पे ले जाने की कोशिश कीजिए। उसको दोबारा नया ट्रेड लेके वो प्रॉफिट को वापस लॉस में कन्वर्ट मत होने दीजिए। आप दोबारा बार बार ट्रेड करते हो, उस प्रॉफिट को ज्यादा बनाने के चक्कर में फिर ऐसा कोई गलत ट्रेड हो जाता है जिससे वो सुबह का किया हुआ प्रॉफिट भी वापस लॉस में चला जाता है और आपकी कैपिटल में से भी पैसा कम हो जाता है। तो फिर आपका मन नहीं मानता है, फिर आप वापस उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हो। तो वो कभी भी मार्केट में रिकवर नहीं होता है दोस्तों। रिकवर का नाम मार्केट में नहीं चलता है। लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता है। एक बार आपने लॉस कर दिया, उसको भूल जाओ। नया प्रॉफिट करने के बारे में सोचो। ऐसा मत सोचो कि जो मेरा कल लॉस हो गया या सुबह लॉस हो गया उसको मैं वापस कवर कर लूं। तो आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा और कभी भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, जो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है, 5-10% का प्रॉफिट बहुत होता है, उतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है, वही अपन लेने के लिए आते हैं। वो मार्केट अपने को कई बार 10 मिनट में भी दे देगा, आधे घंटे में दे देगा, 1 घंटे में भी दे देगा। जो अपन लेने के लिए आए वो अपने को मिल गया, तो दिन भर अपने को वहां बैठ के ट्रेड क्यों करना है? अपने को उस पैसे को घर पे लेके जाना चाहिए, बार बार ट्रेड नहीं करना चाहिए। यानी अपने को ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से ओवरऑल लॉस ही होता है। दूसरा पॉइंट है कि न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे कोई भी समझ लो बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, उन्होंने अपना प्रीमियम, बैंक निफ्टी का कोई प्रीमियम ले लिया है 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में ले लिया समझ लो। अब वो 300 से जैसे 250 रुपये आ जाता है तो उसको एवरेज करते हैं, यानी 250 रुपये पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं। दोस्तों, लॉस में कभी भी रिकवर नहीं करना चाहिए अपने को। वो ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो ही उसके अंदर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। पहली बात तो, अगर मेरी बात मानते हो तो अगर न्यू ट्रेडर्स हो तो मिनिमम क्वांटिटी में काम कीजिए। 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी में काम कीजिए। क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें और एवरेज तो बिल्कुल भी ना करें लॉस के अंदर। कम से कम प्रॉफिट में अगर आपका ट्रेड जा रहा है तो और आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लॉस में आप ये समझ के क्वांटिटी बढ़ाते हो कि भाई 300 का ट्रेड 250 आ गया या 200 आ गया, तो यहाँ से मैं एवरेज कर लूंगा तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा और जैसे मार्केट ऊपर जंप करेगा अपने को प्रॉफिट जल्दी होने लग जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो और नीचे ही जाता है और आपकी कैपिटल लॉस में जाती रहती है। तो दोस्तों, कभी भी लॉस में एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये लेके आएंगे और उनको 1 महीने में, 15 दिन में उसको डबल करने के लिए सोचेंगे। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। ये भी एक बिजनेस है। आप खुद सोच के देखिए कि आपका कोई दुकान है या आपका कोई भी बिजनेस है या किसी आपके फ्रेंड का बिजनेस है, क्या वो ऐसा ही करते हैं? अपने बिजनेस में उन्होंने लाख, 2 लाख, 5 लाख लगाए तो क्या वो 15 दिन के अंदर 10 लाख कर लेते हैं? नहीं होता है दोस्तों। अपन वहाँ कैसे काम करते हैं, अपन वहाँ कैसे सोच के आते हैं, अपना धंधे में, अपनी दुकान में क्या सोच के आते हैं कि शाम को अपने को 1000 रुपये, 1500 रुपये हो गया तो बहुत ही अच्छा। अपन कितने खुश होकर जाते हैं, 1000, 1500, 2000 की इनकम हो जाती है। तो वो ही माइंड सेट यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे अपन 10-20 हज़ार रुपये लेके आते हैं और उसमें अपने मार्केट में प्राइस इतने ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं कि उनसे अपन अट्रैक्ट होके अपने को लगने लगता है कि यहाँ तो एक दिन में डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, हो भी जाएगा कभी कभार, एक ही साथ में आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसी सोच से आप दोबारा ट्रेड करोगे तो 2-4 दिन में वो आया हुआ पैसा भी चला जाएगा और उल्टा आपकी कैपिटल भी जीरो हो जाएगी। तो कभी भी इस माइंड सेट से काम न करें। इतना ध्यान में रखें कि आपके पास जो कैपिटल है, समझ लो आपके पास में 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी आपने ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल रखा है, तो आप एक ट्रेड करेंगे तो उसमें 1 लाख रुपए का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1 लाख को 5 भागों में बांटना है आपको। 1 लाख को 5 भागों में बांट लो, जैसे 20 हज़ार रुपये हो गया, तो एक बार में 20 हज़ार रुपये का ही ट्रेड लेना है। क्यों दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि आप 1 लाख पे ट्रेड लेंगे, समझ लो 1 लाख पे आपने 100 क्वांटिटी ले लिया। अब 100 क्वांटिटी से अगर वो 20 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको सीधा सीधा 2000 रुपये का लॉस दिखाएगा। ठीक है, अब आप तो ये सोच के आ रहे हो 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ, 20 पॉइंट के ऊपर गया तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नीचे का भी सोच के चलो, अगर वो 20 पॉइंट, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको 2000 रुपये का झटके में लॉस देके जाएगा। तो आप वो 1 लाख का ट्रेड मत कीजिए, आप सिर्फ 20 हज़ार रुपये से ट्रेड कीजिए। भले ही उसमें 50 क्वांटिटी आए या 25 क्वांटिटी आए। मैं तो बोलता हूँ 1 लाख रुपये अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो सिर्फ आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। उससे क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी 50 पॉइंट भी आपके प्रीमियम में से कम करेगा, इतना मूवमेंट भी हो गया, तो भी आपको सिर्फ 1250 रुपये का लॉस होगा।
और उतना लॉस आप आराम से झेल पाएंगे, आपका दिमाग काम करेगा। और आप एक टारगेट बना लीजिए कि दिन का मेरे को 1200 रुपये या 1500 रुपये इतना ही लॉस लेना है। उसके ऊपर अगर आपको लॉस दिखा रहा है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग आप क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए आप, ताकि उसमें आपका दिमाग काम करेगा। आप क्या करते हो, जब लॉस होने लगता है तो आप लॉस लेने के लिए तैयार ही नहीं रहते हो, आप ये सोचते हो नहीं मुझे तो प्रॉफिट ही लेना है, लॉस तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो आप ट्रेड पे ट्रेड करे जाते हो, जब तक वो ये सोचते हो कि जब तक प्रॉफिट में वापस नहीं आ जाएगा जब तक मैं ट्रेड करता ही रहूंगा। तो वो आखिरकार आप शाम को बड़ा लॉस लेके उठते हो, वहां से 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक लॉस लेके उठते हो, जबकि वहीं पे आपने 1200-1500 रुपये अगर अपना उस दिन का ट्रेड बंद कर दिया होता तो उतने ही लॉस लेके जाते, दूसरे दिन आपका दिमाग अच्छा काम करता। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ चौथा पॉइंट जो है अपना, कि आपको बिना किसी स्ट्रेटजी के, जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, कि भाई आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपने कुछ तो सीखा होगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो जिस स्ट्रेटजी के आधार पे आप बाई सेल कर रहे हो उसके अंदर वो स्ट्रेटजी जब तक आपको नहीं बोले, यानी जब तक आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बन जाए, जब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है। मतलब आप अगर हर कहीं पे भी एंटर हो जाएंगे तो आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी होंगे, आप जैसे एंटर होंगे थोड़ी देर में स्टॉप लॉस लग जाएगा, फिर एंटर होंगे फिर स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी लॉस का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका परफेक्ट एंट्री बनने के बाद ही आपको एंटर होना है। उसमें क्या होएगा, आपको बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे और आपको आपको जहाँ से आप एंटर करोगे वहीं से मार्केट ऊपर ही जाने लगेगा। आपका कुछ ब्रेकआउट का या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का या आपके ओरिजेंटल लाइन ब्रेकआउट का, जो भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। तीसरी पांचवी और लास्ट बात आपको मैं बता देता हूँ, पोजीशन को कभी भी ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। यानी आज आपने लिया है तो कल के लिए इंतजार नहीं करना है। आज लेके आपको जो भी प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस जो भी दे रहा है आपको आज का आज ही पोजीशन क्लोज करना है, कल के इंतजार में बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि इंट्राडे में और बैंक निफ्टी में रात का कुछ भी नहीं बोल सकते, नाइट के अंदर क्या अपनी ग्लोबल न्यूज आती है जो भी आती है उनके आधार पर मार्केट सुबह में गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। और अपनी पोजीशन के अगेंस्ट अगर मार्केट 100-200 पॉइंट भी हो गया तो उसमें प्रीमियम डीके का भी फिर लफड़ा रहता है, तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होएगा और आपका प्रीमियम बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन कभी भी नहीं लेके जाना है। अगर दोस्तों और तो वैसे तो ध्यान रखने के लिए बहुत सारी बातें हैं मार्केट में, लेकिन ये 5 बातें अगर आप फॉलो करते हो और सावधानी से ट्रेड करते हो तो आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा और आप ज़्यादा समय के लिए ट्रेडिंग में स्टेबल होकर काम कर सकेंगे और सीख सकेंगे।